तो चलिए तीसरी बड़ी खबर पर चर्चा कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से सीटों का समझौते होने के बाद कांग्रेस की दिल्ली में आम आदमी पार्टी से भी डील लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों में गठबंधन पर बातचीत अंतिम दौर में है। आप कांग्रेस में सीटों की सहमति बन गई है। केजरीवाल की पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, नई दिल्ली और वेस्ट दिल्ली पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार रख सकती है। वहीं चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ सीट पर कांग्रेस पर चुनाव लड़ सकती है। इन राज्यों में क्या बात बनेगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति बन गई है। उधर गुजरात में भी दोनों के बीच गठबंधन हो सकता है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, देखिए यूपी जो है, बात करें, हमेशा से पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक अहम हिस्सा रखता है कई मायनों में। लेकिन जैसे ही यूपी में बात बनी गठबंधन की, वैसे ही अलग अलग राज्यों से जो है खबरें आने लगी कि अब वहां पर भी थोड़ी थोड़ी बात बन रही है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी अब सहमति जता रही है। क्या लग रहा है? देखिए, अब जो विपक्ष है उसको ये लग रहा है कि अपने बलबूते तो बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, और उन्होंने ये भी मान लिया है कि एक भारी भरकम सशक्त जो है बीजेपी हमारे सामने है। अब इन लोगों ने ये भी सोच लिया कि बिना गठबंधन के काम चलने वाला नहीं है जी। ये बात भी समझ ली अच्छी तरीके से। बीच में गठबंधन टूटे बने, सब ने कहा, ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कहा था कि हम दिल्ली में खाली 1 सीट देंगे, लेना हो तो ले। पंजाब में हम जो है 13 सीटों पर ही लड़ेंगे, यही आम आदमी पार्टी ने कहा था। हरियाणा में विधानसभा की सभी सीटों पे हम लड़ेंगे, ये कहा था आम आदमी पार्टी। लेकिन जिस तरीके से एक सूझबूझ के साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने अपना कुछ भी हो, एक डिफेंसिव रोल देखा जाए, कहीं आक्रामक रोल देखा जाए, और उन्होंने ऐसा करके जो एक गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन से अब जो है सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी, उसने भी कहा कि अब तो हमें गठबंधन करना चाहिए, और जहां वो 1 सीट दे रही थी, अब उसने 3 सीट का नया फार्मूला कांग्रेस के पास भेज दिया है और कहा है कि आप इनको लीजिए। इस पर वार्ता भी शुरू हो गई है, और ये भी माना जा रहा, ये सीटें वो दी जा रही है जहाँ पर पहले कांग्रेस जीतती रही है, जैसे चांदनी चौक में जीतती रही है, ईस्ट दिल्ली में जीतती रही है, नॉर्थ दिल्ली में जीतती रही है, वहाँ पर जीतती रही। हालांकि अब इधर तो 7 सीटें बीजेपी के ही कब्जे में हैं, लेकिन अब हो रहा, और माना ये जा रहा। देखिए, बिहार में तो राजद से इनका गठबंधन नहीं है, झारखंड में है ही है, और अगर आप इधर चलिए तो अगर अभी दिल्ली है, लेकिन पंजाब में भी गठबंधन हो जाएगा। तो इस तरीके से एक गठबंधन की शुरुआत शुरू हो गई है, और निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि जो गठबंधन बिल्कुल तितर बितर हो गया था, धीरे धीरे साथ आ रहा है, और ये चैलेंज करने की कोशिश करेगा कि हम बीजेपी के सामने खड़े हैं। तो देखिए, विशालकाय एनडीए गठबंधन को हराने के लिए इंडी अलायंस जो है वो धीरे धीरे एक बार फिर से अपनी नजदीकियों को बढ़ा रहा है, एक साथ आ रहा है, और आपसी तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। जहां पहला तालमेल हमने यूपी में देखा, अब धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी स्थितियां सामान्य होती है इंडी गठबंधन के बीच में दिखाई दे रही हैं। अब बंगाल में क्या होगा, अन्य राज्यों में क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा, और लोकसभा चुनावों के नतीजे क्या होंगे, ये भी कुछ ही महीनों में साफ हो जाएगा।